दिल्ली के एक भीड़भाड़ वाले इलाके में एक छोटी सी मोटर मैकेनिक की दुकान थी, जहां दिन भर गाड़ियों की आवाज, औजारों की खनखनाहट और मेहनत की महक रहती थी। उस दुकान के मालिक थे रमेश, जो सुबह से रात तक गाड़ियों को ठीक करके अपने परिवार का गुजारा करते थे। रमेश का एक बेटा था, आकाश। आकाश एक मैकेनिक का बेटा था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वह पढ़ाई में तेज था और एक दिन इंजीनियर बनने का सपना देखता था, लेकिन उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। स्कूल से लौटने के बाद वह सीधे अपने पिता की दुकान पर पहुंच जाता। कभी औजार पकड़ाता, कभी टायर उठाता और कभी गाड़ी के नीचे घुसकर छोटे मोटे काम करता। एक दिन स्कूल में टीचर ने सभी बच्चों से पूछा कि वे बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। किसी ने डॉक्टर कहा, किसी ने पायलट, और जब आकाश की बारी आई तो उसने धीरे से कहा कि वह इंजीनियर बनना चाहता है। इतना सुनते ही क्लास के कुछ लड़के हंसने लगे। एक लड़के ने ताना मारते हुए कहा, अरे मैकेनिक का बेटा इंजीनियर बनेगा, पहले अपनी औकात तो देख। पूरी क्लास हंस पड़ी और आकाश की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने चुपचाप सब सह लिया। उसी दिन उसने मन में ठान लिया कि वह अपने सपने को सच करके दिखाएगा। लेकिन जिंदगी की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद शहर में बड़े बड़े सर्विस सेंटर खुल गए और रमेश की छोटी दुकान पर काम कम होने लगा। घर की हालत और खराब हो गई। एक दिन रमेश ने आकाश से भारी मन से कहा, बेटा शायद तुम्हें पढ़ाई छोड़नी पड़े, दुकान पर पूरा समय देना होगा, वरना घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। यह सुनकर आकाश का दिल टूट गया। उस रात वह छत पर बैठा आसमान को देखता रहा और सोचता रहा कि क्या उसके सपने यहीं खत्म हो जाएंगे। तभी उसे अपनी माँ की एक बात याद आई, जिंदगी में मुश्किलें हमें रोकने नहीं, मजबूत बनाने आती हैं। उसी पल आकाश ने फैसला कर लिया कि वह हार नहीं माने। अगले दिन से उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वह सुबह 5 बजे उठकर अखबार बांटने लगा, फिर स्कूल जाता, स्कूल से लौटकर पिता की दुकान पर काम करता और रात को देर तक पढ़ाई करता। कई बार थकान से उसकी आंखें बंद होने लगती, लेकिन वह खुद से कहता, अगर मैं अभी हार गया तो जिंदगी भर हारता रहूंगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसके टीचर्स भी उसकी लगन से प्रभावित हो गए और एक टीचर ने उसे अपनी पुरानी किताबें और नोट्स दे दिए। अब आकाश और ज्यादा मेहनत करने लगा। समय बीतता गया और बोर्ड परीक्षा का समय आ गया, लेकिन किस्मत ने फिर एक मुश्किल खड़ी कर दी। परीक्षा से कुछ दिन पहले उसके पिता का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया और उनके हाथ में चोट आ गई। अब दुकान और घर की जिम्मेदारी पूरी तरह आकाश पर आ गई। दिन भर वह दुकान संभालता और रात को पढ़ाई करता। कई बार उसे लगता कि अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन हर बार वह खुद से कहता, मैं हार नहीं मानूंगा। आखिरकार परीक्षा का दिन आया और कुछ हफ्तों बाद रिजल्ट भी आ गया। जब आकाश ने अपना परिणाम देखा तो उसकी आंखें विश्वास नहीं कर पा रही थी। उसने पूरे जिले में पहला स्थान हासिल किया था। उसकी मेहनत और जिद ने इतिहास रच दिया था। ये खबर पूरे इलाके में फैल गई और वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, आज उसकी तारीफ कर रहे थे। उसकी मेहनत देखकर एक बड़ी कंपनी के मालिक ने उसकी आगे की पढ़ाई का खर्च उठाने का फैसला किया। कुछ साल बाद वही आकाश एक बड़ा ऑटोमोबाइल इंजीनियर बन गया। एक दिन वह अपने पिता की पुरानी दुकान के सामने खड़ा था और मुस्कुराकर बोला, पापा, अगर उस दिन हमने हार मान ली होती तो शायद आज ये दिन कभी नहीं आता। रमेश की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उन्होंने अपने बेटे को गले लगा लिया। दोस्तों, इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है कि जिंदगी में हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर इंसान के अंदर हार न मानने की जिद हो तो वह अपनी किस्मत बदल सकता है। सफलता हमेशा उसी के पास जाती है जो मुश्किलों से भागता नहीं बल्कि उनका सामना करता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि इस कहानी से आपको क्या सीख मिली।